श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2024 को है प्रदूषण व्रत, और दोस्तों ये चैत्र महीने में पड़ने वाला प्रदूषण व्रत है, इसीलिए इसकी बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता है। ये प्रदूषण व्रत पूरे साल में एक बार आता है, जो कि चैत्र महीने में पड़ता है। इसी के साथ में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को है सोमवती अमावस्या। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का एक ऐसा दिन होता है जो कि कई महीनों बाद आता है। लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा मात्र उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर लेते हो तो भाई आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। पर उपाय को आपको पहले अच्छे से सुनना है कि आखिरी 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। भले ही आपने पहले सुना हो, करा हो, पर उपाय को जितना अच्छे से सुनोगे आप उतना अच्छे से को करोगे, और उपाय को जब अच्छे से सुनोगे तो उपाय का आपको फल भी बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा और बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि करना किसको है, कौन कौन ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकता है। तो देखिए, इसका जवाब है 108 चावल के दाने वाला उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। किससे पूर्ण करवानी हो? भगवान शिव जी से। क्या आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी चल रही हो, आपको उससे छुटकारा प्राप्त करना और वो आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करना चाहते हो, या आपके कोई मन की बात है, दिल की बात है जो आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हो, या मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? जिसकी मनोकामना जिसको पूर्ण करवानी हो, जिसकी दुख और परेशानी दूर करनी हो, या जिसका कोई भी काम हो उसे पूरा करवाना हो, तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जरूरी नहीं है घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय करें, घर की सभी सदस्य भी अपने लिए इस उपाय को कर सकते हो, पर अलग करना होगा। अगर पूरे घर में कोई एक व्यक्ति इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। माता बहनें घर में उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? किस समय करना है? तो देखिए, विशेष रूप से अगर आपकी इस 108 चावल के देने वाले उपाय को हम किस समय करें तो सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी दोस्तों, आप इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो कितने बजे तक कर सकते हो? देखो, जितना जल्दी उपाय को आप लोग सुबह सुबह करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है किसी कारणवश, तो भी आपको उपाय काम जरूर करेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो देखो, शाम के समय का एक प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल का ही एक बड़ा विशेष महत्व होता है। उसी समय के अंतर्गत आप लोगों को ये वाला करना होता है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। और कई अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो, कई लोग अपने काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। तो भाई 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय कर लेते हो ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। आप इस उपाय को कर सकते हो रात 8 बजे तक भी, पर इससे ज्यादा देर मत करना, क्योंकि फिर वो ज्यादा देरी हो जाती है। तो आप लोगों को समझ आएगा कि आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, पर विशेष रूप से सुबह के समय करना। अब देखिए, जब हम उपाय कर रहे हैं 108 चावल के दाने वाला उपाय, तो क्या सिर्फ हम 108 चावल बनाने वाले उपाय करने के लिए शिवजी के मंदिर पहुंच जाएं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कोई उपाय करो तो हमें कभी भगवान शिव जी को ये नहीं दर्शाना है कि हम मात्र अपने फायदे के लिए उनके शिव जी के मंदिर में आए हैं या उनके पास आए हैं, वो भी उपाय को करने के लिए। तो उपाय को करने
के साथ साथ में हमें क्या क्या करना होता है। भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री लेकर जाना होता है, तो वो सामग्री क्या होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जब आप अपने 108 चावल के दाने वाले को करने के लिए जा रहे हो तो उसके साथ में आप लोगों को पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर रखनी है। जैसे सुबह के समय अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोगों को लेकर जाना ही जाना है। और बाकी जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और भी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपनी वैसी की वैसी ही पूजन सामग्री लेकर जाएं। साथ ही में उपाय की सामग्री भी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये तब होगा जब आप पहले शिवजी की पूजन अर्चना करोगे, उसके बाद होगा, ठीक है। इसलिए इस बात का आप लोगों को रखना है। तो आप लोगों को कम से कम 1 लीटर जल तो लेकर जाना ही जाना है। जो लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, बाकी जो लोग प्रतिदिन जाते हैं मंदिर, वो अपनी पूजन सामग्री जैसे लेकर जाते हैं वैसे ही लेकर जाएं और पूजन अर्चना करने के बाद ही उपाय करें। अब ये तो बात हो गई सुबह के समय की। बाकी जो लोग शाम के समय इस उपाय को करने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या वो शाम के समय क्या लेकर जाएंगे, तो देखो, शाम के समय जल तो आप लोग लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि सभी जगह पर शिवजी आनंद में बैठे हुए होते हैं, उनका श्रृंगार हो चुका होता है। तो शाम के समय आप लोग मात्र क्या करोगे, एक दीपक तैयार करोगे जो कि आटे का होगा, गोल बत्ती होगा, जो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे अपने ही घर में। उसके बाद में इस मतलब दीपक के अंदर जो आप लोग चीज डालोगे वो डालोगे क्या, शुद्ध देसी गाय का घी। ये घी आप लोग विशेष रूप से अपने घर में रखा करो ना, भैंस का घी चलता है। भगवान शिव जी के उपायों में ना तो बाजार का मिलावट ही चलता है, शुद्ध देसी गाय का घी चलता है, जिससे आपके घर में बरकत भी आती है। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर डाल लेना और इस दीपक को तैयार कर लेना। मात्र इस दीपक को तैयार करके और अपने उपाय की सामग्री लेकर आप भगवान शिवजी के मंदिर में उपाय को करने के लिए जा सकते हो। और पहले जाकर आप लोगों को जलाना है, उसके बाद में ही आप लोगों को उपाय करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें उपाय के साथ साथ में कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जानी है, खाली उपाय को करने की सामग्री लेकर नहीं जानी है। अब इसके बाद में दोस्तों हम समझते हैं इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि। सबसे पहले चीज दोस्तों, ये 108 चावल के दाने हम लेंगे कहाँ से, क्या घर में से लेना है, क्या बाजार से खरीद कर लाना है, क्या पूजन वाले चावल लेना है, या कौन से चावल लेना है जो कि हम उपाय में प्रयोग करेंगे। तो देखो, इसका सबसे अच्छा और साधारण हम आपको तरीका बता देते हैं। आपके घर के रसोई घर में, ठीक है, जहां पर आपका भोजन बनता है, उस रसोई घर में आप लोगों को जाना है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल हो, ठीक है, आपको मात्र उन चावलों में से 1 मुट्ठी चावल निकालना है। कितने, 1 मुट्ठी या 1 कटोरी में भरकर आप लोग चावल निकाल लेना है, ठीक है। बस वो चावल बड़े होने चाहिए, वो टोटी वाले चावल नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आपके घर में जो भी चावल हो, आप कोई भी चावल प्रयोग कर सकते हो, टोटी वाले को छोड़कर। जो बिल्कुल छोटे छोटे चावल के दाने होते हैं वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ना तो आपके घर में जो भी चावल के दाने हो, आप उसमें से 1 मुट्ठी या 1 कटोरी चावल के दाने निकाल लें और अलग से रख लें। और अलग से रखने के बाद क्या करें, इन 108 चावल के दानों को एक एक करके जो है आप लोग निकालते जाएं। क्यों निकालते जाएं, इसमें उपाय में हमें पूरे 108 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो 108 चावल के दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे पीटे होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। साबुत कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि भाई वो दाने ना तो टूटे हुए हों, ना कटे पीटे हों, ना कहीं से दाग वाले हों, अच्छे बिल्कुल साबुत चावल के दाने हों, सहगे के सहगे हों। तो आपको एक एक चावल का दाना अच्छे से छांटना है, निकालना है, और कुल मिलाकर 108 चावल के दाने आप लोगों को अपनी थोड़ा सा अलग किसी एक पात्र में इकट्ठा करके रख लेना है। कितने करोगे, 108 चावल के दाने। अब जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने छांट लेते हो, अब इनको सुरक्षित रखने के लिए आप या तो इन्हें किसी पात्र में अलग से रख दो, या तो एक कागज की पौड़ियां लो, उसके अंदर इन 108 चावल के दानों को मतलब सुरक्षित रख दो, ताकि ये एक भी दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय अच्छे से हो जाए। तो इन 108 चावल के दानों को सुरक्षित करके रख लो। अब जैसे ही आप लोग उपाय को करने के लिए जाते हो,
चाहे सुबह के समय जा रहे हो, शायद शाम के समय जा रहे हो, शुद्धता का ध्यान रखना और पूजन सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। तो सुबह के समय जा रहे हो तो भाई आप लोग जो है शुद्धता का ध्यान रखना, स्नान वगैरह सब बिल्कुल अच्छे से करके जाना। और शाम के समय कर रहे हो तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाथ मुंह धोकर भी आप लोग उपाय को करने के लिए जा सकते हो। तो आप करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ही आपने आपके घर के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय जहां पर शिवलिंग विराजे, तो आपको वहीं पर जाना है। घर में ये वाला उपाय नहीं होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप लोग क्या करो, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर सबसे पहले पहुंच जाओ। सुबह जा रहे हो चाहे शाम को जा रहे हो, जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंचते हो सबसे पहले शिवजी के आपको दर्शन करने हैं। जाते से ही उपाय करने नहीं लग जाना है ना, तो पहले तो शिवजी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आप जो अपने साथ में सुबह गए हो तो एक लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हुए हो, पहले उससे आपको पूजन करनी है भगवान शिवजी की। जैसे एक लोटा जल लेकर गए हुए हो तो एक लोटा जल धीरे धीरे करके एक धर से शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह और अलग से सामग्री पूजन के लिए लाए हुए हो तो वो आप लोगों को जल चढ़ाने के बाद मतलब शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ही आपकी पूजन संपन्न होती है, पूरी होती है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। वहीं अगर बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो भाई जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, पहले आप लोगों को भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर दर्शन करके वह दीपक भगवान शिवजी के लिए आपको जलाना है। पहले दीपक मतलब घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर अपनी माचिस से उस दीपक को जलाना है। किसी और की माचिस मत ले लेना उस दीपक को जलाने के लिए, वरना उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा जिसकी आप माचिस ले रहे हो। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना उस दीपक को, और इस दीपक को आप शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी शिवजी की शिवलिंग के पास में रख सकते हो। जैसे ही आप लोग ये दीपक रखते हो, आप शिवलिंग के पास में सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना उपाय को करने के लिए, जो कि 108 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर है। अब करना क्या है, जो 108 चावल के दाने वाला उपाय अभी आप लोग करने वाले हो, इस उपाय को करने के लिए आपको ये जो 108 चावल के दाने हैं ये कहाँ पर चढ़ाने हैं, इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। शिवलिंग जानते हो ना कहाँ पर होती है, जो मतलब शिवलिंग आपको सामने दिख रही होगी, शिवलिंग के ऊपर ही ये चावल के दाने चढ़ेंगे। आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है, भले ही फिर वो बाद में मतलब जलाधारी पर आकर गिर जाए या जलाधारी पर गिर जाए हैं ना, चाहे कोई जल चढ़ा दे तो फिर वो अपने आप नीचे चढ़ जाए, उससे दिक्कत नहीं है, पर आपको अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, एक साथ चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर ये 108 चावल के दाने वाला उपाय एक एक करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, देखो आपने 108 चावल के दाने दाने आपने जहाँ पर भी रखे हुए हैं कागज की पुड़िया में, तो उसे खोलकर रख लो या जिस पात्र में रखकर लाए हुए हो उसे अपने सामने रख लो। ठीक है, ये हो आपकी सीधी हाथ की हथेली से होगा, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक एक चावल का दाना उठाना है। जैसे कि एक चावल का दाना आपने उठाया, अपने मन में श्री शिवाय नमस्ते बोलना या मुख से भी बोल सकते हो श्री शिवाय नमस्ते, और एक चावल का दाना शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना, शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर चौथा चावल दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। तो कहने का मतलब क्या है, हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्ते बोलना है, उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप लोग ये पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर चढ़ा देते हो, उसके बाद में क्या करना है वो ध्यान से सुनना। देखो आखिरी वाला या 108वां चावल का दाना जैसे ही आप लोग चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 108वां जो चावल का दाना होगा वो आपको अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर जैसे ही उसे शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो भगवान से अपनी मनोकामना हाथ जोड़कर वहीं पर बोल देना। ये चढ़ाते समय ही आप लोग बोल देना कि
हम इस मनोकामना के लिए अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं या अपनी इस दुख और परेशानी के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, आप हमारी ये दुख और परेशानी दूर करना, या हम इस काम के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, आप हमारे इस काम को सफल बना देना है, तो आप लोगों को 108वें चावल के दाने को या आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते उसी शिवलिंग पर तो चढ़ा देना है। उसके बाद में अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोलना है। अगर आप मात्र भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मात्र भगवान शिवजी के सामने हाथ जोड़कर बैठकर श्री शिवाय नमस्ते का आप जाप कर लीजिएगा, वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हैं 108 चावल का दाना चढ़ा देते हैं, पूरे चावल के दाने चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर, उसके बदले 2 मिनट भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, निवेदन कर लीजिएगा, विनती कर लीजिएगा और वहां पर भगवान शिवजी को देकर वहां से उठ जाइएगा और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, क्या हम 108 चावल के दाने वाले उपाय को एक साथ नहीं कर सकते, मतलब 108 चावल के एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते? तो देखो, उपाय का अगर आपको अच्छा बड़ा और जल्दी फल चाहिए तो 108 चावल के दाने आपको एक एक करके ही शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। बहुत ही विशेष दिन पर आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो, इसलिए मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।